तो जॉन विंटर्स की एक किताब है अल्फा माइंडसेट। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरा ब्लूप्रिंट है बदलाव का। आज हम इसी के कुछ ऐसे जरूरी प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं जो असल में आत्मविश्वास बढ़ाने, डर को खत्म करने और सम्मान पाने का वादा करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब डर ही सारे फैसलों पर हावी हो जाए और दूसरों से सम्मान पाना एक मुश्किल काम लगने लगे, तो कोई अपनी दुनिया का मालिक बन कैसे सकता है? बस इन्हीं सवालों के जवाब में अल्फा माइंडसेट की नींव रखी गई है। हाँ, तो ये कोई हवाई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो बताता है कि डर को खत्म करने, कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाने और रिश्तों में सम्मान पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी को अल्फा माइंडसेट कहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है जानबूझकर आत्मविश्वास बनाना। देखिए, सबसे बड़ा वहम ये है कि कॉन्फिडेंस तो पैदाइशी होता है, पर सच ये नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और उसे बेहतर बना सकता है। अब जानबूझकर आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना नहीं है, नहीं। इसका असली मतलब है मानसिक और शारीरिक तौर पर हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहना। यहाँ जोर तैयारी पर है, किसी नेचुरल टैलेंट पर नहीं। देखिए, असली कॉन्फिडेंस और घमंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। घमंड या अहंकार वो तो असुरक्षा की वजह से पैदा होता है और बस दिखावे के लिए होता है। लेकिन जो सच्चा आत्मविश्वास है वो शांत और गहरा होता है। वो अपनी कमजोरियों और पिछली गलतियों का सामना करने से आता है। तो सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाए, है ना? खैर, किताब में 4 मेन प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। पहली, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी एक्शन लो। दूसरी, जानबूझकर उन सोशल सिचुएशंस में जाओ जहां अनकंफर्टेबल लगता है। तीसरी, अपनी कमजोरियों को मानो और उन्हें सुधारो। और चौथी, बाहरी अनुशासन, जैसे कि फिटनेस, ग्रूमिंग और सही रूटीन, क्योंकि ये चीजें सीधे आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को मजबूत करती हैं। कॉन्फिडेंस की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, महत्वाकांक्षा और डर का बैलेंस। यहाँ इन दोनों को दुश्मन नहीं माना गया है, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देखा गया है जो आपको बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग ना एक सेफ माइंडसेट लेकर चलते हैं कि बस एक नौकरी मिल जाए, एक आसान सी जिंदगी हो। लेकिन इसके ठीक उलट अल्फा माइंडसेट विशाल सोच को बढ़ावा देता है। भले ही ये सोच शुरुआत में थोड़ी अनरियल लगे, पर यही वो मानसिकता है जो मामूली चुनौतियों को जबरदस्त मौकों में बदल देती है। इस माइंडसेट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डर को कोई रुकावट नहीं मानता, बल्कि एक सिग्नल मानता है। ये एक कंपास की तरह है जो बताता है कि ग्रोथ की सही दिशा कौन सी है। मतलब अगर डर लग रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की राह पर है। तो डर पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी दी गई है। इसकी शुरुआत होती है विजुअलाइजेशन से, यानी मन में ही सफलता की तैयारी करना। फिर आता है माइक्रो एक्सपोजर, मतलब रोज छोटे छोटे डरों का सामना करना। शारीरिक तैयारी से तनाव झेलने की ताकत बढ़ती है। और आखिर में ओवर थिंकिंग की आदत को तोड़ना और तुरंत एक्शन लेना, ये सबसे जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी पिलर की, और वो है रिश्ते। यहाँ का सिद्धांत बहुत सीधा और सरल है। हमारे बाहरी रिश्ते हमारी अंदर की दुनिया का आईना होते हैं। अगर किसी की जिंदगी में बार बार गलत या टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बदलाव की जरूरत असल में अंदर से है। तो मजबूत रिश्तों के लिए 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले सेल्फ वर्थ, यानी अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना। फिर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि किसी भी झगड़े को शांति से संभाला जा सके। तीसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस, मतलब अपने मिशन पर फोकस रखना, रिश्तों पर निर्भर न होना। और आखिर में अपने लिए ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग ही आएं। एक बात साफ समझनी होगी, सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे अपने किरदार और अपने कामों से कमाया जाता है। जरूरतमंद या हताश दिखना तो बस अंदर की असुरक्षा को दिखाता है, और कुछ नहीं। तो ये सारे सिद्धांत जान लिए, समझ लिए, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि बिना एक्शन के ये सारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। बदलाव सिर्फ और सिर्फ लगातार अमल करने से ही आता है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है सच में। सोर्स के मुताबिक 90% लोग अपने सपनों को खुद ही खत्म कर देते हैं, बिना किसी बाहरी रुकावट के। और इसकी वजह आत्मसंदेह, डर और काम टालने की आदत।
और यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। बस 3 शब्दों में, मानसिकता ही भाग्य है। किसी की सोच ही ये तय करती है कि वो हारेगा या जीतेगा। बाहरी हालात उतने मायने नहीं रखते जितना कि अंदर का नजरिया रखता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। बदलाव की चाबी सिर्फ जानकारी हासिल करने में नहीं है, बल्कि रोज रोज एक्शन लेने में है। हर दिन का अनुशासन, एक निडर रवैया और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही किसी को भीड़ से अलग बनाती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, और वो है चुनाव का। क्या इंसान अपने पुराने वर्जन में ही फंसा रहता है, या फिर इस माइंडसेट को अपनाकर अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देता है? असली खेल तो अब शुरू होता है।